आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आई थिंक ये एक रीज़न नहीं होता है, मतलब बेसिकली सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फैमिली प्रेशर हो गया, एक्सपेक्टेशंस होगी, सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कमेटी होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए जहाँ पे जिनके भी कोई इशू होता है, कुछ होता है, ताकि वो रिपोर्ट कर सके और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस भी लेने चाहिए। अब पर होते हैं नहीं होते वो तो हाँ काइंड ऑफ हाँ कि टीचर्स को भी थोड़ा बहुत सपोर्टिव तो होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि टीचर के यहाँ पढ़ाया पढ़ाया और चले गए। और किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, कुछ हो रही है, तो उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो टीचर्स को जाके अपने प्रॉब्लम शेयर कर सके। भारतीय स्टूडेंट्स खास तौर पर इंजीनियरिंग करते हुए या फिर मेडिकल की तैयारी करते हुए जो बच्चे हैं, या फिर यूपीएससी की जो तैयारी, ये 3 एग्ज़ाम्स के जो बच्चे हैं, और इन जनरल अगर कहें कि स्टूडेंट्स सुसाइड क्यों कर रहे हैं, जो देश में जो सुसाइड हो रहे हैं बच्चों के, खास तौर पे अगर हम देखें कि कोटा कहा जाता है इंजीनियरिंग प्रिपरेशंस का हब है, लेकिन वहाँ अब सुसाइड हब में वो तब्दील हो चुका है। पिछले दिनों आईआईटी दिल्ली में 2 बच्चों ने सुसाइड किया था। अब इसी सवाल को लेते हुए हम कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बच्चों पे और जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पे ऐसा क्या प्रेशर होता है कि वो सुसाइड जैसे बड़े कदम उठाते हैं। नाम बताएंगे? पंकज। विकास। तो आपको क्या लगता है कि ये सुसाइड के पीछे रीज़न क्या है? आई थिंक ये एक रीज़न नहीं होता है, मतलब बेसिकली सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फैमिली प्रेशर हो गया, एक्सपेक्टेशंस होगी, सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि खास तौर पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में पहुंचने के बाद भी वो सुसाइड कर लेते हैं। अभी आईआईटी दिल्ली की एक खबर एक आई थी। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ आईआईटी का एक एक्सपेक्टेशन है जो बच्चे टैकल नहीं कर पाते? हाँ बिल्कुल, उनका अलग ही एक्सपेक्टेशन हो, एनवायरनमेंट ऐसा सेट हो जाता है। बेसिकली एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। और उसमें जैसे आईआईटी कॉलेज है, काफ़ी कॉलेजेस में रैगिंग उन सब के इंस्टेंसेस भी होते हैं, खासकर जो जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। फिर रैगिंग का, फिर उसके साथ साथ जो मेंटल प्रेशर लोगों के पढ़ाई इन सब का होता है, तो उन सबको कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन जाता है। और हमने देखा है कि रैगिंग को लेके तो जो कॉलेज संस्थान होते हैं उन्होंने बहुत सारी एडवाइजरी से लेके बहुत सारे चीज़ों पे काम उन्होंने किया है, ऐसा कहते हैं। आपको लगता है कि अभी रैगिंग कंट्रोल नहीं हुआ है अभी तक, या आज भी वैसे ही है रैगिंग जो पहले हुआ करता था? अभी मैं पर्सनल मेरे कॉलेज के एक्सपीरियंस से देखा जाए तो मैं कहूँगा मेरे कॉलेज में तो ऐसे मेरे को भी रैगिंग ऐसे है नहीं। बस कुछ सीनियर्स मजाक मजाक में थोड़े बस तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, बस उसके अलावा कुछ है नहीं, सब फ्रेंडली वे में है। पर हाँ, क्योंकि मेरा तो हॉस्टल कॉलेज नहीं है, नॉर्मल है, डे स्कूल है, तो हॉस्टल कॉलेज में फिर भी मेरा एक फ्रेंड है, तो वो कह रहा था कि उनके जूनियर्स के जब में था तो उनके में हुआ था। तो मतलब ये मान सकते हैं कि अभी भी जो हॉस्टल में रहते हैं कॉलेज के, उन बच्चों के साथ अभी भी जो सीनियर्स बच्चे वो रैगिंग करते हैं। तो वो क्या कंप्लेन नहीं कर सकते अपने टीचर्स को या स्टाफ को वहाँ पे? ऑब्वियसली कर सकते होंगे, हाँ, सभी कॉलेज में तो होना तो चाहिए कि एक कमेटी होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए जहाँ पे जिनके भी कोई इशू होता है, कुछ होता है, ताकि वो रिपोर्ट कर सके और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस भी लेने चाहिए। अब पर होते हैं नहीं होते वो तो नहीं पता अभी इतना। ये जो हम देखते हैं कि जो आईआईटी में, खास तौर पे आईआईटी की जो तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे जो कोटा में रहते हैं, वो लगातार 20 से 25 बच्चे हर साल ऐसा देख रहे हैं, ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड सा बन गया है कि 20 बच्चे 25 बच्चे सुसाइड करते ही करते हैं कोटा में। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता वही जैसे बोला था कि एक तो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होगी, हाँ बेटा कोटा है, यहाँ पे आईआईटी में है, तो फिर फैमिली को इम्प्रेस करने का प्रेशर, फिर रिलेटिव सोसाइटी में ये, फिर क्या कहते हैं वो सीधा एक ट्रांजिशन पीरियड्स को भी उनको एडजस्ट करने का होगा, फिर उसमें प्रेशर आएगा, फिर उसके बीच में रैगिंग का भी अगर होगा तो उन सबको पूरा कंट्रीब्यूट करते करते काफ़ी स्ट्रेन पड़ जाता होगा स्टूडेंट्स पे, जिसके कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं। है? अभी आईआईटी दिल्ली में जो एक बच्चे ने सुसाइड किया, अनिल नाम था उसका, उसके पीछे कहा जा रहा था कि जो टीचर्स होते हैं वो बहुत मतलब कि ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते बच्चों के प्रति। आपको लगता है कि टीचर्स को ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए बच्चों के प्रति, ताकि ये जो सुसाइड जैसे कदम है वो बच्चे ना उठाएं? हाँ काइंड ऑफ हाँ कि टीचर्स को भी थोड़ा बहुत सपोर्टिव तो होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि टीचर के यहाँ पढ़ाया पढ़ाया चले गए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, कुछ हो रही है, तो उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो टीचर्स को जाके अपने प्रॉब्लम शेयर कर सके, कुछ कर सकते हैं। वरना कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट एक कोई भी कॉलेज हो कुछ हो तो एक काउंसलिंग के लिए एक अलग से प्रोफेसर का मतलब कुछ होना चाहिए फैसिलिटी। और जो बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो मेंटल स्ट्रेस है या जो मेंटल इलनेस है,
हमारे सोसाइटी में भी इस चीज़ को लेके ज़्यादा बात नहीं होती है, एक स्टिग्मा जैसा है। तो ये बहुत बच्चे इस चीज़ से गुजरते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक स्टिग्मा जैसा है, टैबू है, तो बात नहीं होती है, इस वजह से भी वो झिझकते हैं बात करने में। हाँ, मोस्टली कहते हैं कि वो सफ़र इन साइलेंस टाइप का, काफ़ी लोग कह रहे थे कि हाँ कोई कुछ को कहेंगे वो समझेंगे नहीं, बेइज्जती करेंगे, कुछ करेंगे, क्या कि वो खुद के अंदर क्या कहते हैं बॉटल अप करके रहते हैं, जिसके कारण वो एक सफोकेटिंग टाइप सा बन जाता है इसलिए। और फिर उनको बढ़ते रहेंगे, फिर उसका अगेन मेंटल प्रेशर का वो हीलिंग की जगह उनको और दबाव डाल बढ़ता रहेगा। तो आपको लगता है कि हमारे जो सोसाइटी या समाज, जो खास तौर पे टीचर्स, अगर बच्चों की हिसाब से बात की जाए तो टीचर्स को ज़्यादा जो मेंटल प्रेशर होता है, जो मेंटल प्रॉब्लम होती हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा खुलकर बात करनी चाहिए हमारे समाज में भी, ताकि ये जो एक स्टिग्मा है ये चीज़ हट सके। मेंटल प्रेशर, मेंटल इलनेस सब कुछ तो ऑब्वियसली सोसाइटी में एग्जिस्ट करता ही है, तो उसको इग्नोर करने से तो वो प्रॉब्लम जाएगी नहीं, उसको तो एड्रेस ही करना पड़ेगा ताकि प्रॉब्लम्स के ऊपर तुम सॉल्यूशंस निकाल सको तभी। और एक और चीज़ कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है जिसकी वजह से बच्चों पे इतना प्रेशर पड़ता है? क्योंकि हमने देखा, चाहे वो पढ़ाई किसी चीज़ की हो, चाहे वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो बच्चे हो, या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बच्चे हो, या फिर इंजीनियरिंग की जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, यूपीएससी है, ये हर क्षेत्र में की पढ़ाई कर रहे बच्चों के साथ ये देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो फॉल्ट होगा जिसकी वजह से ये चीज़ सारे बच्चों में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती है? एजुकेशन सिस्टम है, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को एक काइंड ऑफ फैक्टर में लूँगा, क्योंकि अगर देखो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में हुआ है, पहले तो इतने सारे कैंडिडेट्स के होते हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स ही होती है हर के लिए, तो फिर उस लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स में अगर तुम अच्छे 90s प्लस में रहो, उसमें लाओ, तो ही तुम्हें एक अच्छे से कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। तो फिर उसके कारण उनको उसका भी स्ट्रेस होगा, क्योंकि मेनली तो एजुकेशन सिस्टम है वो स्कोर ओरिएंटेड, थियरी सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड है। तो इसका मतलब ये है कि मार्क्स ओरिएंटेड होने के वजह से भी एक अलग प्रेशर बिल्ड करता है बच्चों के दिमाग। क्योंकि अगर उनका बेसिक तो यही है कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ गए तो तुम्हें एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो बच्चे मौजूद थे, जो स्टूडेंट्स मौजूद थे, उनका ये मानना है कि समाज को और टीचर्स को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को समझ सके और उनके जो मेंटल प्रॉब्लम होते हैं या फिर जो स्ट्रेस होता है उन पे वो खुल के बात करे, और वो अपनी बात भी उनसे साझा करे, ताकि उनको ये स्ट्रेस से ना गुजरना पड़े, और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको वो एड्रेस करे। तभी जाके ये जो सुसाइड हो रहा है बच्चों का वो रुकेगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो टीचर के साथ ही अपना मोस्टली वक्त बिताते हैं, क्योंकि एक दिन का ज़्यादा वक्त एक स्कूल में या कॉलेज में ही बच्चों का बीतता है, और अगर टीचर्स वो ज़्यादा संवेदनशील नहीं होंगे तो उन्हें बच्चों को दिक्कत आती है। इस वजह से सुसाइड जैसे फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं, या सुसाइड जैसे चीज़ बच्चे कर लेते हैं। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।